दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धनंजय शिंदे आप सभी का हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी की ओर से और टीम एसपी डायमंड्स की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। जैसे कि हम जानते हैं, रोजाना सुबह 7 बजे हम लोग इस चैनल्स के ऊपर मिलते हैं और एचएचआई के सारे टॉप अचीवर्स से कंपनी के प्लान के बारे में जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। और अल्टीमेट ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, तो डायरेक्ट सेलिंग में टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है, 6 बेसिक्स क्या है, कार्डिनल रूल्स क्या है, 7 बिलीव्स क्या है, 8 कोर स्टेप्स क्या है, ये सारी चीजें हम जानने का प्रयास करते हैं। और अभी तक इस महीने में हमने काफी सारे लोगों को सुना। जोगिंदर भाई राठी जी को सुना, सीताराम शर्मा जी को सुना, मनीराम शर्मा जी को सुना, कल हमने पवनदीप अरोरा जी को सुना, अमित पिलाना, ऐसे कई सारे सीनियर साथियों को हम सुनते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। आज हमारी 7th एनिवर्सरी दिल्ली ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम मनाने जा रहे हैं और 2, 3, 4, 5 सितंबर गोवा में हम लोग 3 दिन का एक फंक्शन कर रहे हैं। इस फंक्शन में हमें क्यों जाना चाहिए, इंडोर स्टेडियम ताल कटोरा में क्यों जाना चाहिए, और इनकम को हमारी कैसे बढ़ानी चाहिए, और टीम को कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए, कैसे आगे लेकर जाना चाहिए, ये सारी चीजों का नॉलेज वही बता सकता है जो इस कंपनी के टॉप की 3 लेवल पे है, जो क्राउन एम्बेसडर है और इस कंपनी की कोर टीम मेंबर्स में है। मैं बहुत खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे सारे लोग हमें गाइड करने के लिए आ रहे हैं। नन अदर देन, मैं ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए आप लोगों के बीच, एक्साइटमेंट के बीच, मैं इनवाइट करता हूं आशीष नरेश जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मीटिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि ताल कटोरा के लिए और गोवा के लिए क्यों ताकत लगानी है और इनकम को कैसे बढ़ानी है। बहुत भाग्यशाली है हम लोग, आज सुबह सुबह आपको तकलीफ दे रहे हैं 7 बजे। चलिए, थैंक यू सर। पहले तो नमस्कार है। और मेरी वॉइस सही आ रही है आपको? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शिंदे जी, मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने मेरे को जो है इस लायक समझा कि मैं आके कुछ बता पाऊँ, कुछ बोल पाऊँ। तो ये भी बड़ी बात होती है ना कि मतलब आप लोगों को मेरे अंदर कुछ दिखता है कि हाँ यार, ये बंदा कुछ बता सकता है। तो इससे ना अपने आप को नंबर देने का मौका मिल जाता है कि नहीं, मतलब आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और ठीक, आप लोग जो हैं मेरे को शायद उस जगह देखते हैं जहाँ पे लोग पहुंचना चाहते हैं, तो इसका मतलब मैं सही कदम रख रहा हूँ। तो कई बार अपने आप को चेक करते रहना जरूरी है। चलिए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 7-8 मिनट जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष नरेश है और मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया पिछले 7 सालों से लगातार 24 घंटे कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। और हर एक विपरीत परिस्थिति और हर एक जो परिस्थिति फेवर में होती है, उसमें हमेशा कंपनी के साथ रहा। तो शायद मेरा राइज करने का जो एक रीजन हो सकता है वो ये है कि मेरे मन में कभी भी कंपनी को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट को लेके, कंपनी के मार्केटिंग प्लान को लेके, अपनी अप्लायंस को लेके कोई सेकंड थॉट आज तक भी नहीं आया। ठीक, ब्लाइंडली मेरे को उन पे विश्वास है और मैंने अपना 7 साल उन पे विश्वास रखा, तो अब उनको भी मेरे पे विश्वास होने लगा है कि नहीं यार, ये बंदा जो है ठीक बंदा है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि अभी जो है हमारी कंपनी को चलते हुए 7 साल हो गए हैं और हम एक बहुत शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, डायनेमिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन करने जा रहे हैं 6 को ताल कटोरा दिल्ली। और पवन अरोड़ा जी ने पूरे हिंदुस्तान को बता भी दिया है कि आ रहे हैं हम ताल कटोरा। अब जैसे हो गया ना, आप डालडा बोलो तो वनस्पति मिलता है, आप कोलगेट बोलो तो टूथपेस्ट मिलता है, और आप बोलो आ रहे हैं हम, तो कहीं से भी आपको आजू बाजू से निकलता हुआ बंदा बोलेगा कि ताल कटोरा, है ना। इस तरीके से हमने लोगों को, जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, तो आ रहे हैं हम ताल कटोरा। तो अपने ब्रेन को ना ये मैसेज देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग अपनी जो परिस्थितियां हैं उनमें फंसे रहते हैं। हम लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जिस भी जॉब में थे, जिस भी बिजनेस के अंदर थे, वहां हमारी चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तभी तो हमें एक और किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी। नहीं तो हम जहां थे एग्जिस्टिंग बिजनेस में या सर्विस में, हम क्यों हैप्पी हेल्थ इंडिया को देखते?
हम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं? दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ तो लेग बिहाइंड चल रहे थे, हम कुछ ना कुछ सोच रहे थे, कुछ ना कुछ खोज रहे थे, हम जहां जाना चाहते हैं वहां पे हम नहीं हैं एक्चुअली। तभी हमें एक और प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी। और 6 अगस्त वो एक दिन हो सकता है कि जो चीजें आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, वो आपको वहां जाके मिल सकती है। हो सकता है कि आपने जिस शिद्दत पे जाके अभी इस बिजनेस को काम करना शुरू नहीं किया है, वहां से वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वहां से आप अपने ब्रेन को एक मैसेज दे सकते हो, वहां से आपका ब्रेन अपने आप को एक मैसेज दे सकता है कि नहीं यार, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट टाइम, जब हमें इस बिजनेस को शिद्दत से करना शुरू कर देना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो मेरे को दिख रहा है पागलपन इस टाइम हैप्पी हेल्थ इंडिया की एनिवर्सरी को लेके, शायद आपको बैठने के लिए जगह ना मिले। अभी हम 2 दिन पहले गए थे उस तालकोटोरा को देखने के लिए, तो बहुत शानदार प्लानिंग है कंपनी की, बहुत शानदार सेटअप लगाने की तैयारी है, बहुत शानदार साउंड सिस्टम की है, बहुत शानदार कंपनी का सारा खाका तैयार है, कब कहाँ क्या कैसे होना है। तो ये एक बहुत जबरदस्त फंक्शन होने वाला है। तो अब होता क्या है कि ना, हम जो मार्केट है उसमें नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है। ठीक, जब आप बिजनेस करने जाते हो तो कोई भी आदमी आपसे आके, आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि वाह धनंजय शिंदे जी ग्रेट, बहुत बढ़िया मुहिम में आप लगे हो और मैं अब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा, आओ दुनिया बदलते हैं, आओ अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। आज तक आपको कोई नहीं मिला होगा। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग मिल गए होंगे जो आपसे आके कहते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये होगा नहीं, मैंने इससे पहले किसी कंपनी को देखा है, वो भाग गई। उनको ये नहीं पता कि आप किस कॉन्सेप्ट में हो, इस कॉन्सेप्ट का क्या लीगैलिटीज है, ये कॉन्सेप्ट क्यों काम करेगा। उन्हें ये पता कि एक कंपनी आई थी, वो भाग गई, दूसरी कंपनी भाग गई, तो उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरा, हमने बहुत देखा लोगों को 10-10 साल लगे हुए जो कामयाब नहीं होते हैं। तो वो आपसे क्या करते हैं, वो आपके ब्रेन को आके देखो, जब आप फील्ड में हो तो आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, और आपके ब्रेन को ना हाँ ना से मतलब होता है, बस सामने वाला कौन है क्या इससे मतलब नहीं है, वो बोल क्या रहा है और आपके ब्रेन को मैसेज किया जा रहा है। जब बार बार सिर्फ ना 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 सुनते हो ना कि नहीं होगा, नहीं हुआ, वो नहीं कर पाया, तो आपके ब्रेन को ना नेगेटिव मैसेज जाता है। नेगेटिव मैसेज जाता है तो धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड अपने हाथ में भी नहीं है, तो वो आप भी नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हो। आपको भी लगता है नहीं यार मैंने बहुत टाइम दे दिया, मैं कर नहीं पाया। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दुनिया आके आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड कर रही है जो वो सोचते हैं, और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो दो जो देने से लोग कामयाब होते हैं। हम करते ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में ना बहुत सारे काम हमारे पास ऑलरेडी हैं, और हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। और जबकि आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए। अगर आप अपने लिए, ये बहुत आसान है बिजनेस, ये बिजनेस बहुत आसान है। हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हम लोग सफल नहीं हो पाते, छोटी छोटी गलतियां। और वो छोटी छोटी चीजें करने का हमारे पास टाइम भी होता है, बट हम उस टाइम को ना किल कर देते हैं। हम इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं कि यार बिजनेस ऐसे भी हो सकता है, और बिजनेस ऐसे ही होता है। ये बिजनेस करने के कुछ मापदंड है, उन मापदंडों को आपको जो है फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये एक अलग टॉपिक पे चला गया। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि अभी सब कुछ छोड़ के, क्योंकि अब हमारे पास 5 दिन बचे हैं, अगर आप 5 लोग आ रहे हैं तो आपको 10 लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आपको वो माहौल आपके घर पे मिलने वाला नहीं है, आपके शहर में मिलने वाला नहीं है, जहां जाके आप बाउंस बैक कर सकते हो, जहां जाके आपकी जो एनर्जी है उनके लेवल्स अप हो सकते हैं। जब आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हो? आप उसको चार्ज करते हो ना, आप उसको प्लग इन करते हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है ना? तो ऐसी आपकी भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। आप भी तो एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है, और हर रोज हर वक्त हर बंदा जब आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है तो आप अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हो, और दुनिया नीचे खींचने की, तो उसमें एनर्जी लॉस होता है। और एनर्जी लॉस होता है तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं उससे लड़ते लड़ते एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक जगह खाली हो गई। माना 1 गिलास पानी है, उसमें से आपने 2 घूंट पी लिया, तो अब 2 घूंट की जगह बच गई, अब उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा। तो जब आप अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हो, और नीचे खींचने की कोशिश दुनिया कर ही रही है लगातार, जब आप अपलिफ्ट नहीं कर रहे वो तब भी खींच रही है, तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उस वैक्यूम को आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ फुलफिल करना होता है। ठीक, तभी आप लड़ सकते हो, तभी आप बाहर निकल सकते हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे पृथ्वी नीचे खींचती है, प्लेन को पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए। तो अगर वो एनर्जी कम पड़ गई तो आप जाके उन लोगों के बीच में खड़े हो जाओ, और वो ज्यादा है, वो ज्यादा है जो आपको कामयाब होते हुए देखना नहीं चाहते।
क्यों? क्योंकि अगर आप कामयाब हो गए तो आप उनको अपने एक्शन से, अपनी सफलता से बिना मुंह खोले ये बता दोगे कि तुम लोग डिजर्व नहीं करते, मैं डिजर्व करता था, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मैं एक अलग व्यक्ति था, मैं आप लोगों के बीच से निकल के आगे आके खड़ा हो गया। और उनको आपसे compete करने के लिए फिर अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, उनको आपसे compete करने के लिए काम करना पड़ेगा जो वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए जो आपके एनर्जी लॉसेज हुए हैं, जो आपकी नेगेटिविटी अगर कहीं से भी आई है, तो आपको वो एनर्जी फुलफिल करने के लिए ताल कटोरा आना चाहिए। और ये हर एक के साथ होता है। आप वहां आओगे, आप चार्ज हो जाओगे, आप देख लीजिएगा, आप लिख के रख लो मेरी बातों को, अगले वहां से आने के बाद अगले एक हफ्ते तो नींद नहीं आएगी, आपके पास पूरे प्लान होंगे, आपने सब कुछ आगे नोटबुक पे लिखा होगा, अब ऐसे काम करूंगा, अब ऐसे काम करूंगा, अपनी अपलाइन को यहाँ पे यूज करूंगा, इस बंदे को प्लान दिखाऊंगा, और धीरे धीरे फिर वो एनर्जी खत्म होने लगती है। तो जब वहां जाके आपके अंदर एक्साइटमेंट आ सकता है, इवन संतोष जी, पवन जी, मांगू जी, ये सब भी एक्साइटेड होते हैं इन फंक्शंस में जाके। तो जो बंदा अपने आप को फंक्शंस में रखता है वो राइज करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको हर रोज पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, आपको भी अपनी बैटरी चार्ज करनी होती है। तो 6 अगस्त इज द डे जिस दिन आप पूरे साल के लिए चार्ज अप होने वाले हो। उस दिन आप अपने दिमाग को, दिल को, दोनों को ये समझाने के लिए तैयार हो जाओगे, दोनों समझने के लिए तैयार हो जाएंगे कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, विद द राइट पेस, विद द राइट कंपनी, विद द राइट पीपल। और आप जो है तरक्की करते चले जाओगे। और इस बिजनेस को करने के लिए ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर आपने राइज करना है, अगर आपने सक्सेसफुल होना है, अगर आपने फाइनेंशियली फ्री होना है, अगर आपने अपने सपनों को पूरा करना है, तो कुछ कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी, और वो बहुत जरूरी होती है। आज तक इस लाइफ में कोई भी व्यक्ति राइज नहीं करा बिना कुर्बानी दी। अगर आप चाहो कि आपका रूटीन वैसा चलता रहे, आपकी लाइफस्टाइल वैसी चलती रहे, और आप कामयाब हो जाओ, आप बुलंदियों के शिखर पे पहुंच जाओ, तो वो संभव नहीं है भाई, वो संभव बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको देखो ना, जैसे आप मैं एक एग्जांपल दूं, आप इस टाइम टॉप मोस्ट जो हीरोइन चल रही है, जिसकी लेटेस्ट मूवी आई है एक विलन, उसी की बात कर लेते हैं। उसमें दिशा पाटनी हीरोइन है ना। बहुत सारे लोगों का आजकल क्रश है, उसे बोलते हैं वो नेशनल क्रश है, लोगों ने अपने आप ही उसको नेशनल क्रश का नाम दे दिया है। ठीक है, आप में से कोई भी व्यक्ति उसके पास जाओ और उसको 4 व्हाइट रसगुल्ले खिला दो, या काले रसगुल्ले खिला दो, या कोई भी मिठाई के 4 पीस ले जाके खिला दो, और कहो अगर मैं वहां पे खा लेती हो तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। आप 50 लाख रुपए भी दो, आप उसे 4 रसगुल्ले भी दो, वो नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये 4 रसगुल्ले उसकी सेहत बिगाड़ सकते हैं। सेहत का मतलब बीमार नहीं करेंगे, उसको बेडोल कर सकते हैं, उसको आउट ऑफ शेप कर सकते हैं। तो वो किसी भी सूरत में जाके उन 4 रसगुल्लों को खाएगी नहीं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं ये सबसे बड़ा जो कुर्बानी होती है ना, उसको बोलते हैं जीभ की कुर्बानी सबसे बड़ी होती है। यानी आदमी अपना ना स्वाद नहीं छोड़ पाता है। आप एक बार को सुबह उठ सकते हो, आप एक बार को 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, मगर आप ना कंटिन्यूअस लगातार सालों तक अपनी जीभ का स्वाद नहीं छोड़ सकते। तो मतलब मैं फिल्म स्टार्स को प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं उनको, क्योंकि उनको पर्दे पे आना होता है, तो उनका एक सेक्रीफाइस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सेक्रीफाइस क्या है कि वो जीभ का स्वाद छोड़ देते हैं। तो मैं उसको सुन रहा था, अपना जो डांस शो में जज बन के आती है, चलिए नाम भूल गया मैं, फिर नाम याद आ जाएगा। तो उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि वो ना महीने में एक बार, एक संडे को व्हाइट रसगुल्ला खाती है, और उसको बिल्कुल निचोड़ लेती है, उसके रस को निकाल देती है, सिर्फ थोड़ी सी क्रेविंग को दूर करने के लिए। एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं जॉन अब्राहम का, तो उसने बताया कि उसको ना जो सफेद काजू कतली होती है वो बहुत पसंद है। ठीक, अगर उसके सामने 1 किलो रख दो ना, तो वो शायद किसी और को खाने का मौका नहीं देगा, और वो अगले 10 मिनट में उस काजू के 1 किलो के डब्बे को खत्म कर सकता है। मगर उसको वो काजू कतली खाए 25 साल हो गए हैं, 25 ईयर्स। क्यों? क्योंकि उसको फिट रहना है, उसको फिट रहना है, तो उसकी जो सबसे पसंदीदा मिठाई है उसको खाए हुए उसे 25 साल हो गए। विराट कोहली का इंटरव्यू में सुन रहा था, उसको चिकन टिक्का बहुत पसंद है। अगर आप उसको नंबर देने के लिए कहिए कि आपको क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो 1 to 10 उसको चिकन टिक्का पसंद है। मगर पिछले 15 साल से उसने भी चिकन टिक्का नहीं खाया। आप देखो उसकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन, जाके देखो पहले वो कैसा थोड़ा हेल्दी सा था, और अब कितना फिट है। मतलब ये अपने प्रोफेशन के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों नहीं अपने अंदर चेंज कर सकते? या फिर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो सचिन तेंदुलकर के फादर जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो वो एक्सपायर हो गए, उनका देहांत हो गया। सचिन तेंदुलकर वेस्ट इंडीज से वापस इंडिया आए, उन्होंने क्रियाक्रम करा,
और शाम को वापस गए और अगले दिन मैच में जाके उन्होंने नाबाद 140 रन ठोक दिए। आप सोचो, जिस व्यक्ति को अपने बाप से प्यार हो, एक दिन पहले खोया है, होने के बाद उसने कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखा होगा और आके उन्होंने 140 रन नाबाद खेल दिए अपने पिताजी की याद में। या फिर आपको याद हो, एक बार एक क्रिकेट मैच में अनिल कुंबले के मुंह पे बॉल लगी, उसका जबड़ा टूट गया, उसने वहीं पे पट्टी बांधी टाइट करके, टूटे हुए जबड़े के साथ उसने बॉलिंग की और इंडिया को मैच जिता के ले गया। या अगर आपको याद हो, एक वर्ल्ड कप अभी हुआ था जिसे महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में हमने जीता, जिसमें युवराज सिंह कैंसर की स्टेज में खून की उल्टियां करते हुए मैदान पे परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप जीतना था, ये उसका सपना था, और वो कैंसर में था और उसको पता था उसको कैंसर है, तब भी वो फाइट कर रहा था। या अगर आपको याद हो, साइना नेहवाल ने ओलंपिक का, उसका अगर आपने इंटरव्यू पढ़ा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीतने के बाद घर आके सबसे पहला काम उसने पता क्या किया? उसने सबसे पहला काम किया, उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया और आके पिज्जा खाया, क्योंकि फिट रहने के लिए उसने 6 साल तक पिज्जा नहीं खाया, क्योंकि उसका सपना था गोल्ड मेडल जीतना, और गोल्ड मेडल जीतने की राह में उसकी जीभ का स्वाद आड़े आ रहा था, क्योंकि अगर वो जीभ के स्वाद पे जाती है तो उसके एनर्जी लेवल्स जो है वो लो होते हैं, क्योंकि जो ये फास्ट फूड होता है ना, ये आपकी एनर्जी कम करता है, ये जीभ के लिए अच्छा है बट ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। यानी अगर आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं अपनी लाइफ में, तो वो कुर्बानियां देता है। और हम क्या है, हमें एक हल्का सा जुकाम हो जाए ना, तो हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं प्लान दिखाने के लिए कि यार जुकाम हो गया है, या थोड़े से बीमार हो गए तो डॉक्टर ने कह दिया भाई अगले 1 हफ्ते बेड रेस्ट करना है। सर, अगर आप सिर्फ अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप छोटी मोटी चीजों से जो है आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हो, आप अपने बिजनेस से बाहर हो जाते हो, तो आप कभी भी बहुत ज्यादा बड़े सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे, आप एक आम आदमी वाला व्यवहार कर रहे हो, आपको हट के व्यवहार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जीवन ना, ये एक जीवन मिला है आपको, हमें नहीं पता। देखो, मेरे को नहीं पता इससे पिछले जीवन में मैं क्या था, मैं इंसान था। अगर होता और पता होता तो शायद मैं अगले जीवन में इंसान बनने की इच्छा करता। तो हमें पता ही नहीं है अगला होता भी है, नहीं होता है, मिलता भी है, नहीं मिलता है। तो ये एक ही लाइफ है, इसी एक लाइफ में आपको काम करना है, इसी एक लाइफ में आपको परफॉर्म करना है, और इसी एक लाइफ में आपको बहुत अच्छे से जी के भी जाना है। मगर हम अच्छे से जी नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हमें उस अच्छे से जीने के लिए अच्छी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने हिस्से का संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा। धनंजय शिंदे जी आके आपके हिस्से का संघर्ष नहीं कर सकते, वो अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं। तो आपको अगर कामयाब होना है तो आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो मिलेगा जो आप लेना चाहते हो, जो आप यहाँ पे इस दुनिया में आके भोगना चाहते हो, इस दुनिया को अगर घूमना चाहते हो, पवनदीप अरोड़ा जी की तरह अगर 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियां लेना चाहते हो, अपने घर में सारी सुख सुविधाएं लाना चाहते हो, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को आप सारी सहूलियतें देना चाहते हो, तो आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, वो जो आप नहीं कर रहे। ये काम अगर मैं आके यहाँ पे जूम मीट ले रहा हूँ और धनंजय शिंदे जी इस जूम मीट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। ये काम अब आपका हो जाना चाहिए, आप लोगों को जूम सेशन लेने चाहिए, आप लोगों को सीख के अपने आप को उस लेवल का तैयार कर लेना चाहिए कि ये काम आप करो। जिस दिन आप ये काम करने लगोगे उस दिन आपका लेवल अप हो जाएगा। अभी आप सुन रहे हैं, आप उस साइड बैठे हैं, हम इस साइड बैठे हैं, ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आपको कवर करना पड़ेगा। देखने में सिर्फ 2 कदम की दूरी है, मैं स्क्रीन के इधर हूं, आप उधर हो, मगर इसको तय करने में कितना समय आप लेते हो ये आपको देखना है। करने को आप 1 हफ्ते में इधर आ सकते हो, और ना आने के लिए आप अगले 5 साल भी उधर बैठ के सिर्फ सुन सकते हो। तो आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, अपने आप को रोज मांझना चाहिए, रोज आपको एजुकेट होना चाहिए, रोज अपने ब्रेन को आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो इस दुनिया में लोगों ने करी हैं उनको देख के अपने आप को आपको मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर सेम। सबके 2 आंख 2 कान 1 नाक 1 मुंह 2 हाथ 2 पैर हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मगर एक आदमी ने सीख सीख के सही बातों से, सही लोगों से, सही चीजें सुन सुन के अपने आप को अपग्रेड कर दिया। एक आदमी सुनता है और उसको निकाल देता है। जूम मीट खत्म हुई, हम अपने काम पे जाके बीवी देखा, यार 1 कप चाय पिला, अखबार पढ़ा, अखबार के अंदर पॉजिटिव कुछ नहीं आता। 2019-22 मार्च के बाद मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता। मेरे को नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे ये पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ किस पेस से चल रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, मेरे को ये पता है। हम बहुत सारे लोग ना अपना टाइम किल करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, जहां हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जहां हमारे जानकारों की न्यूज नहीं छप रही, ना छपे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसके अंदर अच्छी खबरें आती नहीं। हम लोग टाइम किल करते हैं टीवी पे जाके, और मैं सीखा है कहीं से कि टीवी विल नॉट गिव यू बीवी।
आपका 24 घंटे हैं, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं यहाँ पे लाइफ को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से आगे ले जाने के लिए, और आपके पास 24 घंटे होते हुए आप उन्हें किल कर रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप टीवी छोड़ दो, न्यूज़पेपर छोड़ दो, अब तो बहुत आसान हो गया आपको सीखने के लिए। आप या यूट्यूब पे जाओ, दुनिया भरी पड़ी है, एक से एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपने आप में एक शानदार एग्जाम्पल है। लाइफ किस तरीके से पलट सकती है अगर आप पलटना चाहते हैं। एक बिल्कुल छोटे से आदिवासी, उड़ीसा के आदिवासी कस्बे से वो निकल, कस्बा भी नहीं कहूंगा मैं, आदि जंगलों में कहीं उनकी झोपड़ी थी और वहां पे वो उनको पढ़ाया जाता था। मैंने उनके बारे में पढ़ा थोड़ा सा। तो जब वो 5 साल तक 5वीं तक वो पढ़ी, वहां 5वीं तक पढ़ाया जाता था, उससे आगे स्कूल नहीं था। तो कोई वहां पे एक छोटा मोटा नेता आया और उसने अपने बाप से कहा कि पापा इनसे बात करो कि यहाँ पे पढ़ाई का कुछ जो है अरेंजमेंट हो। तो उसके बाप ने कहा बेटा ये बहुत बड़े लोग हैं। पार्षद लेवल का आदमी से बात करते हुए उसका बाप डर रहा था कि बेटा ये बहुत बड़े लोग हैं, हमसे ये बात नहीं करते हैं। तो उस लड़की का देखो आप पॉजिटिविटी देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो। उसने अपने पापा से कहा चलो मैं बात करके आती हूँ। वो गई, उसने बात की, और उसकी बात करने का ये फायदा हुआ कि उस व्यक्ति का उस दिन कुछ दिमाग में समझ में आया। उसने कहा बेटी तेरी को मैं पढ़वाता हूँ, और उसका एडमिशन बाहर करा दिया, उस जंगल से बाहर। और वहां से उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वो दुनिया में, समाज में कुछ करना चाहती थी, तो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। क्यों? क्योंकि आपको कुछ करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जैसे यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास हैप्पी हेल्थ इंडिया है। तो उन्होंने पॉलिटिक्स चुना, और वो पॉलिटिक्स चुनने के उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, और राष्ट्रपति आज बनी है। तो उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों का देहांत हो चुका है, उनके पति का देहांत हो चुका है। सोचो इस दुनिया में वो अकेली है, कितना बड़ा सेटबैक होता है, कितना बड़ा झटका लगता है जब अपने प्यारे जिन बच्चों को उन्होंने अपने पेट से जन्म दिया वही उनकी आंखों के सामने एक एक करके ऊपर चले गए। जिस पति के साथ कंधे से कंधा मिला के इस जीवन को व्यतीत करने का वादे दोनों ने किए थे, वो उनको छोड़ के चले गए। उसके बाद भी किस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ वो लेडी खड़ी रही, और उसका रिजल्ट है कि आज एक महान देश की एक महान प्रेसिडेंट वो बन गई। अब वो भी छोड़ सकती थी, वो भी छोड़ सकती थी, छोड़ने के लिए जायज रीजन भी थे उनके पास कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, सब खत्म हो गया मेरा तो। मगर उसने क्या किया? उसने अपने मकसद को नहीं छोड़ा। हम अपने आप को बांध लेते हैं, इमोशंस के साथ बांध लेते हैं, मेंटल बैरियर्स हम लगा देते हैं। आगे बढ़ने के हमारे पास रीजन नहीं है, अपने आप को रोकने के लिए, बैठने के लिए, नाकाम करने के लिए हमारे पास हजारों रीजन है, और हम उन्हें जस्टिफाइड भी कर देते हैं। हम उनको सुन के बैठ भी जाते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे कुलीग्स, मैं सिर्फ ये कहना आपसे चाहूंगा कि लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है। आप इस दुनिया में अकेले आए थे, आपको जाना भी अकेले। आप यहाँ पे क्या छाप छोड़ के जाते हो ये आपके हाथ में। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और इस दुनिया में सबसे जो गंदा काम है, जो सबसे बोरिंग काम है, वो है सीखना, अपने आप को चेंज करना। चेंज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम जैसे जीते आ रहे हैं उसको बदलना बड़ा मुश्किल काम है, मगर जो मुश्किल होता है ना, वही लोग उस मुश्किल को पूरा करके आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बन के खड़े हो जाते हैं। अभी 6 तारीख को मीटिंग हो रही है, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है कि 6 तारीख को जो है हम इसको कर सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम में से ज्यादातर लोग ना पुणे, महाराष्ट्र, गुजरात की साइड के हैं, और मैं ये सोच के आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक जस्टिफाइड आंसर है कि सर दिल्ली हो रही है एनिवर्सरी, बहुत दूर है, मैं लोगों को लेके जा ही नहीं सकता, मेरे साथ लोग आने को तैयार नहीं है। मतलब हमने पहले ही तैयार कर रखा है कि हम, अगर आपके शहर में मीटिंग होती है, अगर हम 50 लोगों को बिठा सकते हैं तो उन 50 को हम वहां भी लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं है। अभी हमने ही नहीं सोचा कि हमारे साथ इतने लोग जा सकते हैं। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से अभी सिर्फ हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ 20 लाख लोग आए हैं। दैट मीन्स आप ऑलरेडी उन लोगों से आगे हो, उनसे क्लेवर हो, उनसे बढ़िया नॉलेज रखते हो नेटवर्क मार्केटिंग की। क्योंकि आने वाले समय की एक सबसे बड़ी, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, जानदार कंपनी को आपने सही समय पर ज्वाइन कर लिया है। दैट मीन्स आप हजारों करोड़ों लोगों से ऑलरेडी आगे हो। मगर इसको अगर आप स्पीड देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जो काम हमने 6 साल 7 साल में किया है तो अगले 1 साल में आप कर पाओ, तो आपको तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अगर अभी समय कम है, आपको लगता है कि यार मेरे साथ 5 लोग हैं, तो अगर वो 5 आदमी हैं तो उनसे बात करो कि भाई आप अपने साथ में अपनी वाइफ को लेके चलो।
अगर आपके साथ आप, क्योंकि इस बिजनेस को नहीं, फैमिली बिजनेस है, बिना फैमिली सपोर्ट के आप कर ही नहीं सकते। आपको लगता है मैं मेल हूं और मेल सोसाइटी है, यहाँ पे मेल ड्रिवन सोसाइटी में मेरी चलती है, नहीं चलती भाई साहब। जब घर में कलेश होने लगते हैं ना, जब बीवी को आप समझा नहीं पाते हो, तो आप राइस भी नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप घर से बाहर निकल के थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, मगर अगर आपकी बीवी आपके पीछे खड़ी हो जाती है साई की तरह और कहती है कि नहीं आप करो, मैं घर देखती हूँ, और आपसे आके आपकी जब कोई मना कर देता तो वो आपको पॉजिटिव करती है। एक बीवी से ज्यादा शक्ति कोई दे नहीं सकता है। और जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उनको फैमिली से सपोर्ट मिलती है। तो अपनी वाइफ्स को लेके आओ, उस बिजनेस को उन्हें दिखाओ ना आप कहाँ पे हो, उसको उसको भी, उसके भी तो सपने जागने दो ना। वो जाके फिर देखो किस तरीके से आपको प्रमोट करती है, किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है, और किस तरीके से आपका बिजनेस करना आसान होता है। वो कहते हैं कपल नहीं तो सफर नहीं। ठीक है, एक गाड़ी के दो पहिए, एक जाम हो गया तो दूसरा अकेले खींचता है तो गाड़ी एक ही जगह घूमती रह जाती है, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको आना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। और अगर लेडीज सुन रही है मेरे को, तो उनको अपने हस्बैंड को लेके आना चाहिए कि एक बार आके देखो ये जो कंपनी है, क्या मैं सही कंपनी में हूँ। आप उसे किसी भी तरीके से अपने लाइफ पार्टनर को लेके आ सकते हो, आपको सिर्फ वहां पे बिठाना है, उनको पॉजिटिव करना, उनको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना, वो काम हमारा है, हम दे सकते हैं उनको। क्यों? क्योंकि हम आज जिस जगह पे खड़े हैं, हमने आपकी तरह इन चीजों से शुरू किया है, हमने भी इन दिक्कतों का सामना किया है, हमें पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, हमारे से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो ये एक सबसे शानदार तरीका है। अगर आपको कम टाइम में अपने बिजनेस को बहुत जबरदस्त पेस देनी है, तो 6 अगस्त इज द डे। इस दिन आपकी टीम अगर आपके साथ बैठती है तो आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो, एक जबरदस्त काम कर सकते हो। तो 6 अगस्त पे फोकस कीजिए, सारे काम छोड़ दो, अब दिन रात 24 घंटे। देखो मेरी तो, मैंने अपने जो जूम पे ऊपर नाम है ना, वहां भी चलो ताल पे टूटा। क्यों? क्योंकि आपको अपने ब्रेन को खुद ही मैसेज देना पड़ेगा, बाहर से आके कोई देने वाला नहीं है, किसी को पता भी नहीं है क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत शानदार दिन है। अगर आपने प्लान नहीं करा, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, उसके साथ काउंसलिंग कीजिए, उसके साथ कहिए कि सर मैं 5 और लोग लेके जाना चाहता हूँ, किस तरीके से लेके जा सकता हूँ, क्या मुझे आपका समय मिल सकता है? मैं शायद उन लोगों को इसके बारे में बता पाने में समर्थ नहीं हूँ। और 6 अगस्त में बिठाओ। देखो जैसे समुद्र में पानी होता है, समुद्र का पानी ऐसे हिल रहा होता है, और आप अकेले गए हैं गोवा सितंबर, आपने देखा भी यार ये पानी ऐसे भी हिलता है, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। और आप बोतल में भर के ले आते हो, अपने बीवी बच्चों को दिखाऊंगा घर जाके। आप एक 2 लीटर की बोतल भरी, उसको ले गए, उसको जाके अपनी टब में पलटा घर में आके, और उन्हें दिखाया देखो आज एक करतब दिखाता हूँ, तुमने भी नहीं देखा होगा, और पानी टब में डाल दिया आपने, तो क्या वो पानी हिलेगा? ऐसे नहीं हिलेगा। माहौल का खेल होता है, वहां हिलता है। वही पानी दोबारा उस समुद्र में डाल दोगे तो वो हिलेगा, वो घर आके नहीं हिलता है। या जब सर्दियां आ जाती है, आपने बहुत सारे लोगों को अंगीठी में हाथ तापते हुए देखा होगा, तो उसके अंदर कोयले धधक रहे होते हैं, किसी भी एक कोयले को आप बाहर निकालो, बाहर रख दो, तो धीरे धीरे वो बुझ जाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर आपने उसको फिर दोबारा अंगीठी के अंदर डाल दिया तो वो फिर धधक जाता है। यानी आप कैसे लोगों की कंपनी में हो, कैसा एनवायरनमेंट है, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये आप 6 अगस्त को जाके देख लीजिएगा। अगर आप अपनी कुर्सियों से ना खड़े हो जाओ, आपकी रातों की नींद ना खराब हो जाए, आपको रातों को सपने आने शुरू हो जाएंगे, यार मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं जैसे पवनदीप अरोड़ा जी हैं या जैसे धनंजय शिंदे जी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, देन 6 अगस्त इज द डेट। 6 अगस्त को आपके साथ लोग जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से आने के बाद आपको लगेगा यार काश मैं 2 लोगों को और लेके आता, काश मैंने थोड़ी मेहनत और कर ली होती। मगर फिर कहते हैं ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कंपनी की एनिवर्सरी है, ये कंपनी की एलडीपी नहीं है। कंपनी भी अपनी पूरी जान इसके अंदर झोंक देगी, क्योंकि उनको भी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज को दिखाना है कि यस वी आर इन द फील्ड, एक कंपटीशन आपके लिए आ रहा है। और जब कंपनी लगी पड़ी है जी जान से अपने आप को दूसरी कंपनीज के सामने एक शानदार एग्जांपल सेट करने के लिए, तो क्यों नहीं आप स्टील द शो करते, क्यों नहीं आप उस मोमेंट को चोरी कर लेते अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने लोगों के लिए। मगर वो हो तब सकता है जब आप वहां पे अपनी टीम के साथ जाओगे। और ये आसान हो सकता है, ये आप आओ, वहां से सीखा, वहां से देखा, आप फुल ऑफ एनर्जी हो, आगे अपनी टीम को जब आप बताते हो तो आप कभी भी ना पूरा नहीं बता पाते हो, आप कभी भी अपने उद्गार नहीं दिखा पाते, आप अपने माँ बाप को कभी ये बता पाए कितना प्यार करते हो। जबकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार एक बच्चे को अपने माँ बाप से होता है, मगर वो शो नहीं कर पाता ना, वो उस लेवल पे जाके नहीं शो कर पाता है जिस लेवल पे आपको होता है। या आपको अपनी बीवी से प्यार है तो आप उसको ये तो पता है कि मेरा पति मेरे से प्यार करता है, मगर कितना करता है
ये वो नहीं समझ पाती। तो उस फंक्शन में आने के बाद आप पॉजिटिव होगे, मोटिवेट होगे, एक्साइटेड होगे, फुल ऑफ एनर्जी होगे, मगर आप वो पूरा का पूरा निश्चित उसको दे नहीं पाओगे। और आके आप सोचोगे यार काश मैंने किया होता, अपने साथ कुछ लोगों को ले गया होता। और आप जाते हो और आपके साथ 10 लोग जाते हैं और आपके साथ 10 लोग वापस आके आपके जैसे फुल ऑफ एनर्जी हैं, आपका जैसा माइंड सेट है, और सब मिलके जब काम करोगे ना, तो जो काम आपने पिछले कई महीनों में नहीं किया होगा वो कई हफ्तों में हो जाएगा। आपका लेवल्स अपग्रेड हो जाएंगे, आपके सीपी बोनस हिट हो जाएंगे, आपके सुपर बोनस जो है हिट हो जाएंगे, आपकी कैपिंग लगना शुरू हो जाएगी। ये एक फिक्स पैटर्न है, सेट पैटर्न है। मैंने आज तक पिछले 26 साल, मेरे को 26 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग को क्लोजली वॉच करते हुए, इसका हिस्सा बनते हुए। मैंने उन लोगों को बड़े होते हुए देखा है जिनकी टीम फंक्शंस में रेगुलर होती है और फंक्शंस को मिस नहीं करती। उनका साइज बड़ा होता है। आप कितना जानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने लोगों को जानते हो और उनको फंक्शन में बिठा देते हो, लोग आपके नहीं सुनते, मगर लोग पवन अरोड़ा जी की सुनते हैं, लोग संतोष जी की सुनते हैं। आपके बिहाफ पे वहां पे बड़े बड़े लीडर्स आके आपकी टीम को मोटिवेट करेंगे, एक शानदार मैसेज देंगे। वो कहेगा यार ये बंदा तो सही जगह जुड़ा हुआ है, कि भले ही बंदा सही ना हो, मगर ये बंदा सही जगह जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ के मिलके इनके साथ काम करके बड़ा काम किया जा सकता है। उसका उसका ब्रेन खुल जाएगा। उसको एक शॉक की जरूरत है, एक इलेक्ट्रिसिटी शॉक उसको 6 अगस्त को मिल सकता है। वहां जाके, वहां जाके उसके सारे तार हिल जाएंगे, यार हाँ मैं ठीक है, ये सही जगह, यहाँ पे काम किया जा सकता है। और फिर अपनी अपलाइन से कनेक्ट कर दीजिए। धनंजय शिंदे जी इतने शानदार लीडर, इतने शानदार व्यक्तित्व के मालिक, इतनी शानदार नॉलेज इनके पास है, उसका उपयोग फिर आप कर सकते हो, क्योंकि लोग इनको वहां पे देखेंगे। यार ये भी जो वहां पे रिजर्व सीट्स पे बैठे हैं, आप दिखा सकते हो, अपनी अपलाइन को प्रमोट कर सकते हो। यार देखो ये मेरी अपलाइन है, देखो कहाँ बैठी है, आप मेरे कहने पे आपसे मिलने आ जाती है, आपके घर आ जाती है, या मैं आपको उनके घर ले जाता हूँ, मगर ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है। तो आप अपनी अपलाइन को वहां पे ले जाके शोकेस कर सकते हो, और आपके बिहाफ पे आपकी अपलाइन आके आपके लिए काम करती है, आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी। एक पूरा 4 घंटे का सेशन लग जाएगा कि वहां जाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मगर सिर्फ, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 मिनट बचे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वहां पे जाने से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। और एक छोटी सी स्टोरी प्रयास करता हूँ खत्म करने की। एक बार क्या होता है कि बहुत सारे गांव वाले मिलकर ना एक घोड़ों की रेस करते हैं, और एक गांव वालों के पास घोड़े नहीं होते। ठीक है जी, वहाँ कंपटीशन होता है, और जो जीत जाएगा उसको एक ग्रैंड प्राइज रखा जाता है। तो वो सारे गांव वाले सोचते हैं यार हमारे गांव में तो एक भी घोड़ा नहीं, क्या करें, इस रेस में किसको दौड़ाएं। तो कहते हैं हमारे यहाँ एक गधे हैं, इनमें से किसी गधे को पकड़ के दौड़ा देते हैं। एक गधे को पकड़ लाए, उस गधे से कहा यार तेरे को दौड़ना है, मोटिवेट किया जैसे मैं कर रहा हूँ, राठी जी ने किया, पवन जी ने किया, खूब हवा भरी, और गधे ने भी कहा ठीक है अपने गाँव के लिए मैं भी जान लगा दूंगा, जीतते हैं खेलते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। और जिस दिन रेस होनी थी वहां जाके लाइन में खड़े हो गए, घोड़ों के बीच जाके जब गधा खड़ा हुआ, तो गधे का हौसला फिर एक बार टूट गया, यार इन घोड़ों के बीच में मैं कैसे जो है कंप्लीट कर सकता हूँ। उसका फिर उत्साह खत्म हो गया, फिर उसने मोटिवेशन अपना खो दिया। तो अब फिर जब उसने मोटिवेशन खो दिया, कई बार क्या होता है ना, हम फंक्शन में जाए, हम एनर्जेटिक हैं, हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे आग लगा देंगे वाली फीलिंग आ जाती है, हमारी अपलाइन हमें चार्ज अप कर देती है। तो फिर जो है गधा फिर खत्म, उसका वो हो गया। फिर गधे के पीछे वो गांव वाला आया, गांव वाले ने आके आधा किलो मिर्ची ली, गधे की पूंछ उठाई और सारी मिर्ची डाल दी अंदर, और गधे में लग गए रॉकेट, और रॉकेट लग के गधे ने उस रेस को जीत दिया। और अगले 6 महीने वो रुका ही नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी हुई थी। तो ये जो 6 तारीख है, यहाँ पे आपके पिछवाड़े में आग लग जाएगी, जिस वजह से आपके अंदर एनर्जी नहीं है, जिस वजह से आपके अंदर स्पीड नहीं है, वो स्पीड आ जाएगी। जब एक गधे के पिछवाड़े में आग लगती है तो वो घोड़ों को पछाड़ देता है। ठीक है, ऐसे हम लोग थे। हम इस कंपनी में आने से पहले कोई बहुत बड़े लीडर्स थोड़ी ना थे, कोई बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स थोड़ी ना थे, हम जैसा तो लोग बनना भी नहीं चाहते थे। मगर इस कंपनी में आने की वजह से आज लाखों लोगों के हम लोग आइडल बन गए हैं, मेंटर बन गए हैं, लोग हम जैसा बनना चाहते हैं। तो गधे भी घोड़ों को पछाड़ सकते हैं। हम भी, जितने लोग हमसे लाइफ में आगे हैं उनको हम पीछे कर सकते हैं। 6 अगस्त इज द डेट। 6 अगस्त अगर आप अपने साथ अपनी टीम के लोगों को लेके आते हो, तो आप आगे आने वाला समय आपका बहुत शानदार हो सकता है, बहुत जबरदस्त हो सकता है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अपने सपने जागृत कीजिए, काम करने के तरीके बदलिए, प्रोफेशनल हो जाइए। गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दीजिए। गली में क्रिकेट खेल के गाली मिलती है और स्टेडियम में खेल के ताली मिलती है। ये बात हमेशा याद रखना। आप कौन सा क्रिकेटर बनना चाहते हैं?
स्टेडियम में खेलने के लिए आपको सुबह 4 बजे उठ के अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, नींद त्यागनी पड़ती है, स्टेडियम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी डाइट, आपको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है मगर सेहत के लिए खराब है वो छोड़नी पड़ती है, और तब जाके आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनते हो और दुनिया आपके इंतजार में खड़ी रहती है। या फिर गली में खेल लो, जब मन में आया जब खेलिए, नाली में हाथ देना है, बॉल निकालनी है, छींटे लग रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं पागल हो गया है, मिलता कुछ नहीं है। अगर आपने हासिल कुछ करना है तो आपको दुनिया से हटके कुछ करना पड़ेगा, बस। अगर ऐसा काम जैसा आप कर रहे हो, करते हुए अगर कुछ बदलना होता तो अब तक बदल चुका होता। नहीं बदला, दैट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। अपनी अपलाइन के साथ बैठो, अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो, अपनी अपलाइन से कहो कि सर मैं आपके बताए हुए तरीकों से अगले 2 साल काम करूंगा, अगले 2 साल के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, आप जो बोलोगे करूंगा, जैसे कहोगे करूंगा, मगर मैं कामयाब होना चाहता हूं, आप मुझे गाइड करो। ऐसा हो ही नहीं सकता आप जो है कामयाब ना हो। मैं एक बात कहता हूँ, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है, मैंने देखा है किसी भी बाग के अंदर जब बच्चे आम तोड़ने जाते हैं, वहां पे कुत्ता भी बैठा होता है, वहां पे माली भी बैठा होता है, बिना आम तोड़े आते नहीं है, चाहे उनको पिटना पड़े, चाहे पेड़ से गिरना पड़े, चाहे उनको चोट लगे, उनका एक ही फोकस होता है आम, और वो आम उनके हाथ में होता है। तो ऐसी आपके सपने आपकी आंखों के सामने हर वक्त होने चाहिए, जब आंख बंद करो तब भी, जब आंख खोलो तब भी, तब आप राइज कर सकते हो। राइज करने के लिए एक शानदार व्यक्ति चाहिए जो आपको लीड करे, तो आपका लीडर शानदार है, जबरदस्त लीडर है आपके पास, आप उसका यूज नहीं कर रहे, बस। उनके पास बहुत बड़ी टीम है, आप नहीं करोगे कोई और कर रहा हो, 24/7 आप उनको एक्टिव देखो। उनको क्या जरूरत है यार 7 बजे आप लोगों के लिए पेन ले, मुझे उन्होंने 4 फोन करे, 2 फोन मैंने उनके उठा नहीं पाया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं बिजी था थोड़ा, मैंने कहा करूंगा, और वो स्लिप ऑफ माइंड हो गया, मगर वो कंटिन्यूअस रहे, उन्होंने टाइम लेके माने, वो अपने लिए थोड़ी ना, आपके लिए। एक आदमी आपके लिए निरंतर खड़ा है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। तो मैं तो यही कहूंगा, अभी सब कुछ छोड़ते हैं, अभी सिर्फ उनके साथ बैठो कि सर कैसे हम लोगों को बिठा सकते हैं, ज्यादा लोगों को लेके जा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ बस में आओ, ट्रेन में आओ, फ्लाइट से आओ, पैदल चल के आओ, कैसे भी आओ, 6 तारीख को आपके साथ लोग आने चाहिए, वहां पे आके अपने लोगों को एक्सपोजर दो, एक बड़ी पिक्चर दिखाओ, उनको बताओ कि भाई यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, जितने भी स्टेज में ना सब ऑर्डिनरी थे, सबके पास पैसों की किल्लत थी, ऐसे लोग हैं जिनको बोलना नहीं आता, हाँ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा था, मगर आज ये सब आपके सामने खड़े हैं 7 साल के टाइम पीरियड के अंदर। अगर 7 साल में इनकी बदल सकती है तो मैक्सिमम 7 साल ही लगेंगे हमें भी बदलने में, मैक्सिमम। जबकि जब हमने शुरू किया उस वक्त कंपनी कुछ नहीं थी, कंपनी के पास एग्जाम्पल्स नहीं थे, कंपनी के पास पे आउट्स नहीं थे, कंपनी के पास लीडर्स नहीं थे, कंपनी के पास दिखाने के लिए चेहरे नहीं थे, कंपनी के पास कामयाब लोगों की लिस्ट नहीं थी, कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं थे, कंपनी के पास कुछ नहीं था। ये सोचो जैसे आज से 10 साल पहले 12 साल पहले हिंदुस्तान की सड़कें थी, वैसे ही हमारी कंपनी का रास्ता था। आज आप दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंच जाओगे, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। पहले दिल्ली से मुंबई बाय रोड जाने में 2-2 3-3 दिन लग जाते थे, आज 12 घंटे में पहुंच सकते हो। ऐसा हाईवे बन गया, तो अब हमारी हैप्पी हेल्थ इंडिया में भी ऐसे ही हाईवे बन गए हैं। अब आप जो काम हमने 7 साल में किए वो 7 महीनों में कर सकते हो, बशर्ते आप करना चाहते हो, बशर्ते आप अपने आप को बदलना चाहते हो, बशर्ते आप सीखना चाहते हो, बशर्ते आप अपनी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के बताए हुए काम को करोगे तब। बाकी मिलते हैं 6 तारीख को, 6 अगस्त। हम लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान को एक मैसेज देने, हिंदुस्तान को बदलने, हिंदुस्तान में काम करने के तरीकों को बदलने, हिंदुस्तान को ये बताने कि जिन लोगों के सपने पूरे नहीं होते कहीं भी, उन लोगों के सपने हैप्पी हेल्थ इंडिया में ही पूरे होते हैं। हमारे पास लाइन से एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं ऐसे लोगों से, आप देखना चाहते हो ऐसे लोगों से, आप मोटिवेट होना चाहते हो ऐसे लोगों से, आप बनना चाहते हो ऐसे लोगों की तरह, तो 6 अगस्त इज द डेट। 6 अगस्त ताल कटोरा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी टीम को मैसेज, एक बढ़िया इफेक्टिव मैसेज देने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो मिलते हैं 6 तारीख को। थैंक यू सो मच। थैंक यू धनंजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू आशीष भैया, आज आपने बहुत शानदार जानकारी दी। मुझे लगता है हर एक आदमी के अंदर आग भरी होगी कि अगर उसने तैयारी मान लो मन से नहीं की है तो आज से जाग जाएगा और पहुंचेगा, वो कैसे भी पहुंचेगा। तो इतना शानदार मैसेज आपकी तरफ से मिला है और कंपनी के बारे में भी मिला है, और कमिटमेंट और अपलाइन के साथ रिगार्ड्स करेंगे तो और उनकी मानेंगे तो हम लोग कैसे सक्सेस पहुंच सकते हैं। और हमारे गोल्स को अगर हम टारगेट करते हैं, जैसे चलो ताल कटोरा,
आपका ये मिशन देख के मैं भी यानी सीख रहा हूँ कुछ बातें कि बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो थैंक यू आशीष भैया, आज इतने एनिवर्सरी के समय आपने हमें समय दिया, हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे बीच सयाजी पाटिल सर है, वो भी आपका आभार प्रकट करेंगे, फिर आप आपका काम कर सकते हैं। सयाजी पाटिल सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आशीष जी, जबरदस्त जबरदस्त। वैसे भी हम आपसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि आपका उत्साह, आपका जोश, आपकी लैंग्वेज, आपका काम करने का तरीका, और डे वन से आप जो कंपनी के साथ हो और जिस तरीके से आपने अपने आप को बनाया है, वही आज अपने लोगों के सामने रखा कि हम क्या थे। मतलब एक गधा भी अगर उस रेस में दौड़ता है तो अगर आग पिछवाड़े में आग लग जाती है तो क्या बन सकता है। ये बहुत ही मतलब मार्मिक एग्जाम्पल, जो मतलब एक्चुअल एग्जाम्पल होना चाहिए, वो एग्जाम्पल आपने बहुत शानदार तरीके से दिया। बहुत जबरदस्त सर, आपसे बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं। जब नेशनल लेवल की मीटिंग होती थी, आपकी जब भी मीटिंग होती थी, हम जरूर उसमें मतलब पार्टिसिपेट होते थे, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो एग्जाम्पल्स या फिर जिस तरीके से आपने जो सारी बातें की है, कही है, वो बहुत ही कथनी और करनी आपकी एक है, इसलिए आप वो सारी बातें बोलते हो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जरूर हम दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पर हमारी तैयारी चल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बड़े लेवल पर हमारी दिल्ली की तैयारी चल रही है, और माहौल अभी धीरे धीरे प्रॉपर, मतलब जिस तरीके से हमारे गुरुदेव जी ने नेशनल लेवल के जो हमारे टॉप लीडर्स है उनको इस प्लेटफॉर्म में लाके जिस तरीके से हंगामा मचा दिया है, तो जरूर 2022 में एंडिंग तक एसपी डायमंड यूनिट बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करेगा। और कुछ चीजें हम जो नहीं कर पा रहे थे, अभी हम लोग इसमें सीख रहे हैं और कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी को परमिशन है और हम सब लोग बात करते हैं अभी कि आपने थैंक यू सर। आप लोग कैरी ऑन कीजिए, क्योंकि मेरा एक सेशन और है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको बोला। अभी हम लोग टीम से बात करते हैं। आपने आए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सर, एनी टाइम, एनी टाइम। ओके सर, ओके, ऐसे ही हम तकलीफ देते रहेंगे बीच बीच में। कभी भी सर, कभी भी, आप बड़े भाई हो, जब आप आदेश करोगे तब आ जाएंगे। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थे आशीष नरेश जी, जिन्होंने हमें काफी अच्छा नॉलेज दिया, और क्यों पहुंचना है दिल्ली ताल कटोरा और गोवा के टूर में। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, और आपको एक विश्वास आया होगा कि हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। हमारे बीच भरत काले जी है अस्टी से। कैसे लगा उनको, हम उनसे जान लेते हैं, और उनकी क्या तैयारी चल रही है दिल्ली को लेकर, उनसे पूछ लेते हैं। भरत काले जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरत जी। जय जय जय। बहुत ही अच्छा लगा, और जिसकी हमें एक मानव प्रतीक्षा थी, 100% ऐसे ही जो नेशनल प्रमोटर है हमारे, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हमें सबको मोटिवेट किया है। और जो लास्ट में उन्होंने सेंटेंस बोले कि अभी इंडिया को बताना है कि कैसे पे आउट लेना है, कैसे इनकम बढ़ाना है, और घर बैठे कैसे पैसे कमाने हैं, ये बताने के लिए बहुत ही अच्छा सर ने आज जो सेशन लिया, बहुत ही अच्छा। और एक खुशखबरी की बात, कल ही हमारे एक शॉप पैठन की डन हो चुकी है, और हमारी तैयारी बहुत जोर शोर से चालू है। और एक बात तो समझ में आई पैठन वालों को कि शॉप ही अपना बिजनेस का एक आत्मा है, जबकि उनका काम अभी स्टार्ट हो रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन आपका पैठन का डिस्ट्रिक्ट शॉप ओपन के लिए। लता दीदी है हमारे बीच, पूना वेयर हाउस से। लता दीदी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Today's session was unbelievable. क्या बात है। No words to describe. A very much motivational session was there. Thank you Ashish ji, thank you Dada for this all motivational speakers to listen us. Thank you. Yes. Thank you. Unbelievable session, no words to describe. थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे बीच डीएच नायक साहब है, मुंबई महाराष्ट्र से। नायक साहब। थैंक यू गुरुजी। हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशीष जी ने जो भी बातें की है वो दिल की आवाज थी,
क्योंकि शुरू से कंपनी के साथ जुड़े हैं और वो काफी करीब वहाँ रहने की वजह से ताल कटोरा का जो होने वाला जो रूपरेखा है वो उन्होंने बयां की है और हमारे भी तैयारी है जोर शोर से और हम लोग भी वहाँ पहुंचेंगे। धन्यवाद सर। ओके ओके। हमारे बीच साकेत जी है, एमपी रेवा से। बीच में कुछ फैमिली रीजन की वजह से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अभी जुड़ रहे हैं। साकेत जी प्लीज, वेलकम साकेत जी, आपका बात कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साकेत जी। बढ़िया था प्रोग्राम सर। आज आशीष नरेश का इस समय 3-4 दिन से मैं लग कंटिन्यू मीटिंग पे अटेंड कर रहा हूँ और मेरी प्लानिंग भी है दिल्ली का। लगभग मेरे यहाँ से 5 लोग रहेंगे, 4-5 लोग दाल कटोरा की तैयारी चल रही है और बहुत बढ़िया सर। अभी मैं शुरुआत कर दिया हूँ और क्या बहुत बात बढ़िया है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। जी। हम लोग वाराणसी अयोध्या जा रहे हैं उधर प्रोग्राम्स के लिए। जी 14, 13, 14 उसके बाद आपको अगर आपकी छोटी सी ग्रुप मीटिंग वगैरह लेना है तो आपके तरफ आ सकते हैं। आप टीम से बात करके हमें बता सकते हैं, सयाजी पाटिल सर को बता सकते हैं। ठीक है सर? जी सर। ओके ओके। हमारे बीच किशोरी सांगने मैडम है कातरस से, वो भी बताएंगे कि आज से क्या मोटिवेशन मिला और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा लगा। बड़े बड़े सीनियर, जब भी अभी तक नाम भी नहीं कभी मैंने तो सुना, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े सीनियर एक 4-5 दिन के लिए आपने जो उनका प्लानिंग किया है जूम मीटिंग में, तो बहुत Yes. अच्छा लग रहा है और उसमें बहुत ही मोटिवेशन का उनका स्पीच सुनने आ रहा है। Yes, थैंक यू yes. सो मच। बस एक ही मनीषा है कि हमारे सब लोग जाग जाए और पूरी ताकत के साथ एनिवर्सरी को इनकैश करें और गोवा कैश करें। कल हमारे बीच सरदार संतोष सिंह जी के बड़े भाई एमपी सिंह जी आ रहे हैं, जो इस कंपनी के एक पिलर है। वो हमारे बीच आ रहे हैं कल सुबह 7 बजे। और सबसे खास बात यह है कि कंपनी के सारे नेशनल प्रमोटर्स, जितने भी क्राउन एम्बेसडर है, आज हमारे लिए बहुत मेहनत ले रहे हैं। उनको भी लगता है कि जितने भी लोग टीम एसपी डायमंड्स के हैं वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। हमारे बीच अब्बास भाई है, अगर बात कर सकते हैं तो अब्बास भाई। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग अब्बास भाई। बहुत ही शानदार सेशन था आज का और इतने बड़े बड़े अचीवर्स अगर आते हैं तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और एक बात तो क्लियर है, आज अगर इस सेशन को एक लाइन में अगर कहा जाए तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा अगर अचीवमेंट है तो आपका सेक्रीफाइस भी इतना बड़ा होना चाहिए। Yes. अगर हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं तो हमको अचीवमेंट नहीं मिल सकता है। तो जितने बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी शुरुआत जैसे हमने की है वैसे ही उन्होंने भी शुरुआत की थी, बट आज उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, तब जाके आज वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े अचीवमेंट ले पाए हैं। तो बस हमें भी हमारा गोल सेट करना है, हमें जितना बड़ा अचीवमेंट चाहिए उतने सारे सेक्रीफाइसेस भी हमको करने होंगे। बस सर यही मैसेज देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अब्बास भाई। संजय पाटिल जी हमारे बीच है, नांदुरा महाराष्ट्र से। संजय पाटिल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त हुई सर, और आपने जो ये श्रृंखला लगाई है बहुत ही जबरदस्त है। हमें टॉप लीडरशिप का नॉलेज हर दिन मिल रहा है और उनके नॉलेज में एक ही बात आ रही है कि वो कामयाब कैसे बने। जैसे बड़े बड़े फंक्शन में जाने से टीम मोटिवेट कैसे होती, पे आउट कैसे बढ़ता, यही हमें पता चलता है। तो आशीष नरेश जी ने भी हमें बहुत अच्छी बातें बताई है और बहुत ही अच्छा सा नॉलेज दिया है। अगर हम उनके कदमों पे चलते हैं तो वाकई हम कामयाब बन सकते हैं। और उनका जो कहना है कि ताल कटोरा चलो दिल्ली, हमारा भी नारा वही होना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई आता नहीं तो हम हमारे बीवी को लेके जा सकते हैं,
क्योंकि ये फैमिली का बिजनेस है। ये भी उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है, बहुत जबरदस्त आज सर ने नॉलेज दिया है। तो थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच रविंद्र जगताप जी है जो अहमदनगर बीड डिस्ट्रिक्ट आस्टिस से हैं। रविंद्र जगताप जी। गुड मॉर्निंग महागुरु जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशीष नरेश जी आज बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने सेशन दिया, बहुत ही नॉलेज दिया और ताल कटोरा को प्रमोट किया। 100% हम आज ही ताल कटोरा का सब कंफर्म करेंगे और हमारी टीम भी ताल कटोरा को आएंगी और देखेंगी कि हैप्पी हेल्थ का क्या माहौल है, पूरे हिंदुस्तान में कैसा बिजनेस बिल्ड हो रहा है। हमारे लोगों को 100% हम दिखाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स। चंद्रशेखर बारिक जी है पूना से। बारिक साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आशीष नरेश सर का बहुत बेहतरीन सेशन रहा, खास करके उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बताए कि अगर हम लोग कितना बलिदान देना पड़ेगा टीम बनाने के लिए, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, उसके लिए उसमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर हमारा काम कम भी हो जाता, बहुत सारे लोग हमें छोड़ के भी चला जाता, तो वहां पर हमको कैसे डटे रहना है ये सिखाए और बहुत बेहतरीन सेशन रहा। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। हमारे बीच आसाराम तायडे जी है कुंभार पिंपलगांव से। आसाराम तायडे जी। आत्माराम माटालकर जी है मुढ़ाना से। आत्माराम माटालकर जी। हाँ सर नमस्कार। 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 हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। आशीष सर ने आज जो सेशन किया तो बहुत बढ़िया किया और सब लोग ताल कटोरा जाने के लिए तैयार हो जाएंगे उनके सेशन से। बहुत बढ़िया होगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अशोक ओवळे जी है जालना डिस्ट्रिक्ट। अशोक ओवळे जी। हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग। सबसे पहले तो धनंजय जी शेट्टी सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि हमारे लिए जो इतने बड़े फ्रंट लेग के बड़े बड़े लोगों को, लीडर को हमने हमारे बीच में लाके एक बहुत बड़ा नॉलेज इसमें से मिल रहा है। और आज जो आशीष नरेश सर ने जो 140 करोड़ में से अभी जो 20,000 लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी बाकी रहे वाले हैं वो सब हमारे पीछे जुड़ने वाले, हमारे साथ जुड़ने वाले, हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ जुड़ने वाले। तो आशीष नरेश सर को मेरा सैल्यूट है। तो थैंक यू वेरी मच शेंडे सर। थैंक यू। ढवळे दादा हमारे बीच है जालना डिस्ट्रिक्ट। ढवळे दादा। बिगन भंडारकर जी जलगांव से हैं। बिगन भंडारकर जी। आसाराम तायडे जी अगर कनेक्ट हो सकते हैं तो बात कर सकते हैं। आसाराम तायडे जी। आखिरी कमेंट्स लेंगे हम लोग मनोज गायकवाड़ जी से, जो जालना डिस्ट्रिक्ट से है। मनोज गायकवाड़ जी। थैंक यू सर जी। वेलकम। आज आशीष सर ने जो बात कही है, सही मायने में मेंटली स्ट्रांग रख के बिजनेस को कैसा बिल्डअप किया जाता है, अपने फैमिली के साथ अगर बिजनेस इन्वॉल्व करके हम कैसा बढ़ा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात सर ने आज कही है। तो सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और सर जी आपने जो मुझे एक लाइन का मैसेज देने के लिए जो वक्त दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद गायकवाड़ जी। और आप सभी का, खास करके आशीष जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आप सब लोगों ने आज बहुत अच्छी मेहनत ली। 100 का आंकड़ा क्रॉस हो गया और यूट्यूब के ऊपर भी काफी सारे लोग जुड़ गए। कल का तो 2 सेकंड के अंदर ही 100 का आंकड़ा, यानी आंकड़ा कैसे तेज भागता है, कल हमें दिखाई दिया।
क्योंकि कल 1 2 3 4 ऐसा नहीं गया, बल्कि 10 20 60 80 100, यानी 2 सेकंड के अंदर 100 का आंकड़ा पार हो गया। फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से आप अगर लगातार प्रयास करते रहेंगे और मुझे मजबूर करेंगे कि इस क्वांटिटी को 300 लोगों तक या 1000 लोगों तक पहुंचाना है, तो भी मैं पहुंचाने के लिए तैयार हूं। बस आप अपने लोगों के साथ इस चैनल्स के ऊपर आने का प्रयास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जाते जाते वापिस फिर वही 2 मंत्र, 6 अगस्त चलो ताल कटोरा, 3 4 5 चलो गोवा। थैंक यू, धन्यवाद, जय चचाई।